स्वागत है फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों के अपने चैनल स्टार टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से। क्लास 11th की ज्योग्राफी चल रही है और ये 4th चैप्टर चल रहा है। जो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसका हमने 5 पार्ट ऑलरेडी पढ़ा लिया है, कंप्लीट कर लिया है और आज का ये पार्ट 6वां पार्ट होगा। इसके पास एक पार्ट और आएगा जिसमें अभ्यास के प्रश्न होंगे और बाकी जो पार्ट बचा रहेगा उसका पार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक ही सहयोग चाहिए कि कम से कम वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फ्रेंड्स, पार्ट में जो है कि शीत ऋतु और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में पढ़ लिया था और आज जब हम उसी के 2 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के 2 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी शाखा है? तो पहला है अरब सागर की शाखा, ठीक है, और दूसरा क्या होगी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब अरब सागर की जो शाखा है, हम आपको मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये अपना भारत का मानचित्र अगर हम बनाएं ऐसे, तो फ्रेंड्स ये जो है इधर से जो शाखाएं चलती हैं ये क्या है? अरब शाखा की शाखा है, अरब सागर वाली मानसून की शाखा है। और इधर से जो चलेंगी हवाएं या मानसून जो चलेगा वो कौन सी होगी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। आइए इसी के बारे में हम क्रम से देखते हैं। फ्रेंड्स, कह रहा है कि अरब सागर की मानसून पौने जो हैं, अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पौने आगे 3 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। अब अरब सागर से जो मानसून पौने चलती हैं वो कितनी भागों में? 3 भागों में बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? तो इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पौने पश्चिमी घाट की ढलानों पर क्या करती हैं? तो 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। अतः ये पौने तत्काल ठंडी होकर क्या करती हैं? सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 200 से 250 से लेकर के 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया करती हैं। इसमें 2 चीज़ों आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये पवन अभिमुख ढाल क्या है, ठीक है, और पश्चिमी घाट रोकते हैं, क्या रोकता है? तो मैं आप लोगों को एक मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये भारत का जो है मानचित्र है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये अरब सागर की जो शाखा चलती है तो ये है पश्चिमी तट, ठीक है। पश्चिमी तट पर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, आप लोगों को पता है कि पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट जो है ऊंचाई में ज़्यादा ऊंचे हैं। तो ये 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक जब ये पौने चढ़ती हैं यहाँ से, तो क्या हो जाती हैं? ऊपर जाकर ठंडी हो जाती हैं और इसी क्षेत्र पर क्या कर देती हैं? बारिश कर देती हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? पश्चिमी घाट रोक करके बारिश होती है। और किधर बारिश होती है? तो ये पश्चिमी तट के इस किनारे पे ही बारिश होती है। किस किनारे पे? पश्चिमी तट के। और इसके शेष पूर्वी पार्ट जो है, पूर्वी किनारे जो हैं, इस पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारे जो हैं, मतलब कहने का ये है कि ये इस पार्ट पे बारिश हो गई, ठीक है, इस पार्ट पे बारिश हो गई और इधर के जो भाग हैं ये इन भागों पे बारिश नहीं होती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये पवनाभिमुख ढाल हैं। पश्चिम की तरफ के ढाल को क्या कहते हैं? पवनाभिमुख ढाल कहते हैं और पूरब के भाग को क्या कहते हैं? पवनाभिमुख ढाल कहते हैं। इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। तो इधर जो है बारिश नहीं हो पाती, इधर बारिश होती है, वही कह रहा है। आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पौने क्या होती हैं? नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पौनों की आर्द्रता में क्या आती है? कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पौनों में नाम मात्र की बारिश होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसी को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। पर्वत के एक तरफ बारिश हो तो पवनाभिमुख ढाल होता है, दूसरे तरफ विमुख होता है और उसी को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अब कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा, उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अब इन जो क्षेत्रों में बारिश होती है इनका आप अंतर ज्ञात कर लीजिए कि कहाँ बारिश कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है। दूसरी शाखा है अरब सागर मानसून से जो उठती है, वह क्या करती है? तो वह दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में
नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से हो करके, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा नदी को बारे में बता दें आपको, यह दक्षिणी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके पहले कौन सी है? गोदावरी है और कृष्णा है। और नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर के निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और होते हुए गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो वही कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती की घाटियों से हो करके मध्य भारत में दूर तक क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर जो है बारिश होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून शाखा से मिल जाती है। तीसरा क्या है? तो इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। सौराष्ट्र और प्रायद्वीप, जैसे ये जो आपका पार्ट होता है, ये देखिए, ये जो पार्ट है ये इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं फ्रेंड्स, और ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, तो सौराष्ट्र ये जो पार्ट है क्या है? सौराष्ट्र, और यहीं पे जो है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दोनों बहती हैं। ठीक है, आकर के दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? सौराष्ट्र कहते हैं। तो कह रहा है कि सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती हैं। वहाँ यह अरावली के साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती हैं और बहुत ही कम वर्षा करती हैं। आपको पता है अरावली कहाँ है? तो राजस्थान में है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती हैं। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती हैं। तो ये तो थी अरब सागर की शाखा से जो होने वाली बारिश है। अब दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी से जो मानसून हवाएं उठती हैं, उनसे क्या, किस तरह से, कहाँ बारिश होती है, ये देखते हैं। कह रहे बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के थोड़े से भाग से टकराती हैं। यानी म्यांमार पूरब में क्या है? अपने सटे आपके बांग्लादेश है, बांग्लादेश से सटे क्या है? म्यांमार है। तो म्यांमार के तट से जो है दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश एक थोड़े से भाग के टकरा कर, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर क्या करती हैं? विक्षेपित कर देती है। इस प्रकार मानसून पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिणी पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी दिशा में प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा कहाँ आती है? गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तरी पूर्वी ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में क्या करती है? वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित क्या है? देखिए एक ऑब्जेक्टिव मिल रहा है आप लोगों को। इससे पता आप लोगों को होगा कि सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा कहाँ होता है? तो खासी पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में शिलांग का पठार जो है वहाँ खासी पहाड़ी है, उसी पे मासिन राम नाम का जगह है। वहाँ विश्व की क्या होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। कितना? तो 1080 सेमी जो है बारिश होती है। ठीक है, यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके लिए 2 कारक उत्तरदायी हैं। थोड़ा सा मानचित्र से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये अपना बंगाल की खाड़ी है। यहाँ से हवाएं जब उठती हैं तो कुछ जो हैं एक शाखा ब्रह्मपुत्र की तरफ चली जाती है और दूसरा जो है शिलांग पठार पे चली जाती है, और यहाँ से कुछ शाखा निकलते हुए उत्तरी भारत के मैदान में होते हुए बारिश करती है। ठीक है, अब कह रहा है कि यह जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, यह जो है क्यों छूट जाता है? तो चूँकि जो है मानसून वर्षा जो होती है अरब बंगाल की खाड़ी से जो शाखा निकलती है, ये फ्रेंड्स यह शीत ऋतु में जो होती है वह उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश होती है, और जो ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो ये जो है ऐसे निकल करके और ब्रह्मपुत्र की तरफ दूसरी जा रही है, दूसरा जो है ये शिलांग पठार और उसी की एक शाखा इधर चली जाती है। इसलिए इधर इस क्षेत्र पे क्या होता है? ये वंचित रह जाती है।
आइए उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। कह रहा है तमिलनाडु तक बंगाल की खाड़ी के मानसून के पवनों का क्या होता है, समानांतर पड़ जाती हैं, मतलब कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो पाता है। जो तमिलनाडु का तट है, ये आपका जो तमिलनाडु का तट है, यहाँ से हवाएं क्या होती हैं, ऐसे उठ करके इधर और ऐसे जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, समानांतर होता है, इसमें कोई रुकावट नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ बारिश नहीं होती है। दूसरा कारण क्या है, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। क्लियर हो गया, दो कारण थे। अब मानसून वर्षा की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि इसकी विशेषताएं जो हैं, पहली विशेषता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो कहाँ कब से कब तक होती है, तो जून से सितंबर तक होती है, यानी गर्मियों में होती है। दूसरा क्या है कि मानसून वर्षा है मुख्य रूप से ऊंचावच अथवा भूआकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तरी पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ की पहाड़ियों और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है। मतलब खास करके क्या कहा जाए तो ऊंचावच मतलब पृथ्वी की जो बनावट है उस क्षेत्र में, जिस तरह जहाँ कहीं अगर पर्वत है या पठार है उस पे डिपेंड करता है। अगर पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ पहाड़ियाँ जो है बारिश मानसून को क्या करती हैं, अवरुद्ध कर करके बारिश करा लेती हैं। तो ये जो है ऊंचावच और भूआकृति जिम्मेदार है खास करके दक्षिणी पश्चिम मानसून के लिए। तीसरा कह रहा है कि समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा क्या होती है, घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता में कितना होता है, 119 सेंटीमीटर, पटना में देखिए 105 सेंटीमीटर होता है, फिर दिल्ली में जो है इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर होता है। तात्पर्य ये है कि देखिए जैसे ये हम मैप बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ये फ्रेंड्स, अब यहाँ कह रहा है कि देखिए यहाँ अगर कोलकाता जो है तो वहाँ पे बारिश कितनी होती है, तो 119 सेंटीमीटर। इसी से आगे जब पटना बढ़ते हैं तो वहाँ कितनी हो जाती है, तो 105। उसके बाद से इलाहाबाद जब बढ़ते हैं तो कितनी हो जाती है, 76 सेंटीमीटर। और दिल्ली के पास पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाती है, 56 सेंटीमीटर। यानी पूरब से पश्चिम की तरफ वर्षा का क्या हो जाता है, मात्रा में कमी हो जाती है। चौथा कारण है कि किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानीय विवरणों को निर्धारित करते हैं। मतलब चौथा कारण क्या है, चक्रवाती अवदाब है। बंगाल खाड़ी में कुछ चक्रवात उठते हैं जिससे क्या हो जाता है, इस मानसून में क्या होता है, विच्छेद हो जाता है, यानी मानसून क्या होते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। पांचवा कारण देख लीजिए, ग्रीष्मकालीन वर्षा क्या होती है, तो मूसलाधार होती है जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। छठवां है कि भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में पाया जाता है। देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव है, 3/4 भाग जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, 3/4। अब कह रहा है कि छठवां जो विशेषता है, सातवां, मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी क्या है, असमान है। मतलब असमान का मतलब एक जगह पे दूसरा है, दूसरी जगह पे दूसरा है, यानी कहीं 12 सेंटीमीटर है तो कहीं कितना है, 250 सेंटीमीटर से अधिक रूप में वर्षा पाया जाता है। आठवां विशेषता ये है कि कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। और नौवां कारण दे रहे हैं कि कई बार वर्षा क्या होता है, सामान्य से पहले समाप्त हो जाती है। इसमें खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, शीतकालीन फसलों को बोने की भी क्या होती है, कठिनाई होती है। मान लीजिए लेट तक बारिश हुआ तो शीतकालीन जो गेहूं की फसल है उसको बोने के लिए जो है मिट्टी जो है गीली रहती है, इसलिए उसमें जुताई नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें ये हमने पढ़ लिया मानसूनी जो है वर्षा की जो है विशेषता। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, बाकी शेष पार्ट को कल जो है अगले पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।